हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का केस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज क्वांटिटी सर्विंग देखेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आपका ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो आपका सेवंथ पैकेज है मौजरापुर से लेके बिजौरा तक का, ये किस टीसीएस के स्टार्ट होगा। आपको पता है कि इस एक्सप्रेसवे में जो आपकी ड्राइंग्स होती हैं वो आपकी टीसीएस ड्राइंग्स होती है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन की ड्राइंग्स होती है। तो ये किस टीसीएस से आपका ये पैकेज सेवंथ स्टार्ट हो रहा है और उस टीसीएस में जो आपकी लेयर्स आ रही हैं उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है कि सबसे पहले जो लेयर आती है वो आपकी सबग्रेड की आती है। तो जनाब आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपका जो सबग्रेड है उसकी हम लोग एक्सप्रेसवे के टीसीएस के थ्रू क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सेवंथ पैकेज का मौजापुर से लेके बिजौरा तक का है, उसका आपको ड्राइंग दिख रहा होगा। तो मैं आपको टीसीएस की डिटेल में लेके चलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो सेवंथ पैकेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखेंगे, इसका पूरा आपको ये डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये टीसीएस का डिटेल दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप इसको सही से देख पाएंगे। ये देखेंगे, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल दे रखा है। किसका शेड्यूल दे रखा है? टीसीएस का, कि ये जो आपका सेवंथ पैकेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे मौजरापुर से लेके गुजरा तक का टीसीएस शेड्यूल दे रखा है। और ये जो पैकेज है वो आपका ये देखेंगे फ्रॉम टू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, कितने लेंथ का है और इसमें कौन सा टीसीएस आ रहा है, कोई रिमार्क है तो वो भी आपको दे रखा है। तो ये आपका जो सेवंथ पैकेज है वो आपका 264 किलोमीटर और 200 मीटर से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है आपका 265 किलोमीटर 208.5 मीटर तक है। ये टोटल आपका 1008.5 मीटर का स्ट्रेच है। इसमें हम लोग टीसीएस B3 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है फिफ्थ पैकेज, ये आपका टीसीएस B3 से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैं आपको टीसीएस B3 में लेके चलूंगा और वहां से हम लोग लेयर की क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे आप दो चीजें देख सकते हैं, एक तो प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका टीसीएस टिपिकल क्रॉस सेक्शन B3 है उसका लेंथ कितना दे रखा है 1008.5 मीटर, यानी करीब करीब आपका ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो चलिए मैं आपको टीसीएस B3 में लेके चलता हूँ जो कि 1008.5 मीटर का है, उसके थ्रू क्वांटिटी कैसे निकलती है। तो आप ये देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको टीसीएस B3 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका टीसीएस का डिटेल है वो खत्म हो गया। अब आपके जो टीसीएस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप आगे देखेंगे, ये देखेंगे, ये सबसे पहले आपका टीसीएस A1 दे रखा है, उसके नीचे आप देखेंगे टीसीएस आपको A3 दे रखा है, टीसीएस आपका C दे रखा है और नीचे आएंगे तो आपको टीसीएस D मिलेगा। और देखेंगे ये हमें टीसीएस B1 दे रखा है, ये टीसीएस आपका B3 है। तो यही है हमारा लाल, यही है हमारा टीसीएस B3 जहां से ये आपका पैकेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि चीजें आपको सही से दिखाई दें और हम सब ग्रेड की क्वांटिटी निकाल पाए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चीजें एकदम सही दिखाई दे रही, यहाँ से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये देखेंगे, ये हमारा क्या दे रखा है, आपको सबग्रेड दे रखा है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, सबग्रेड। ये इस तरह से, ये देखिए, ये पूरी क्या है आपकी सबग्रेड है। ये देखिए, ये आपको क्या दे रखा है, सबग्रेड की लेयर दे रखी है और यहाँ पे आपको ये दे भी रखी है। तो ये आपको सबग्रेड की लेयर दे रखी है कि ये हमारा क्या आ रहा है, सबग्रेड। अब इस सबग्रेड में कितना क्वांटिटी आएगा वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि सबग्रेड की थिकनेस कितनी होती है। तो सबग्रेड की थिकनेस पता करने के लिए इस प्रोजेक्ट का जो मेन रिपोर्ट है, जो इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव समरी है, मैं आपको उसमें लेके चलता हूँ। तो वहां पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा कि आपको कौन सी लेयर हम किस थिकनेस की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे हमारे पास ये दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका न्यू क्रस्ट कंपोजिशन कितना कितना है। आपका जो सबसे टॉप लेयर होती है BC बिटुमिनस कंक्रीट, वो आपकी 50 mm की है। उसके नीचे जो आपकी DBM आएगी, डेंस बिटुमिनस मैकेडम, वो आपका 150 mm का है। WM की लेयर आएगी, वेट मिक्स मैकेडम, 110 mm की है। GSP की लेयर 200 mm की है। और उसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे, और ये आपका टोटल थिकनेस इन्होंने 510 दे रखा है। लेकिन जो हमारा सबग्रिड होता है वो आपका स्टैंडर्ड होता है, आपको पता है 500 mm की आपकी सबग्रिड आती है। तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो सबग्रेड की लेयर हमारी कितनी है, 500 mm की है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ड्राइंग है। तो अब हमें क्या करना है, सबग्रेड की क्वांटिटी निकालना है। अब सबग्रेड की क्वांटिटी कैसे निकलेगी वो आप देखिए। अब ये आपका ट्रेपेजियम शेप में है, तो ट्रेपेजियम शेप का क्या फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया है। आपका जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका BD + SD स्क्वायर, और इसको जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्वांटिटी निकल रही होगी।
ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ इस तरह से हैं, आप देखेंगे ये आपकी सबग्रेड है। तो सबग्रेड की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो सबग्रेड है वो आपका ट्रेपेजियम शेप में है, तो उसका स्लोप भी दे रखा है 2:1 का, दिख रहा है ये आपको 2:1 का यहाँ पे स्लोप दे रखा है। सबग्रेड की जो डेप्थ है वो आपकी 500 mm होती है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको रोड वे ब्रेथ दे रखा है, क्या दे रखा है, रोड वे ब्रेथ दे रखा है। और रोड वे ब्रेथ आपको कितना दे रखा है, 38 मीटर का। ये 38 मीटर का आपको रोड वे ब्रेथ दे रखा है। तो अब इसके थ्रू हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबग्रेड की क्वांटिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर और इंटू आपका लेंथ। ये करेंगे तो आपकी क्वांटिटी निकल आएगी मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे जो आपका बी कितना है वो हमें नहीं पता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपका जो बी है वो कितना है वो हमें नहीं पता है। लेकिन जो हमारा डी है, डी तो हमें पता है कि जो आपकी सबग्रेड की थिकनेस है वो कितनी होती है, 500 mm होती है। 500 mm यानी आपका 0.5 मीटर। इसके बाद आपका स्लोप भी आपको पता है कि जो हमारा स्लोप है वो कितना है, स्लोप आपको 2 दे रखा है, ये देखिए ये आपको स्लोप 2 दे रखा है, दिख रहा है आपको, ये 2:1 का स्लोप है। इसके अलावा जो हमारा लेंथ है वो भी आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो हमारा लेंथ है इस टीसीएस का वो कितना लेंथ आपको दे रखा है, 1008.5 मीटर, इस तरह से। तो ये सारी चीजें हैं, बस हमारे पास क्या नहीं है, ब्रेथ नहीं है। वो भी ब्रेथ किसकी नहीं है, जो आपका सबग्रेड है उसकी जो टॉप ब्रेथ होती है, ठीक है ना, वो हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबग्रेड की टॉप ब्रेथ कैसे निकलेगी वो आप देखिए। हमारे पास ये 38 मीटर तो है, लेकिन जो 38 मीटर है वो सिर्फ इतना ही है। इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए, जो 38 मीटर है वो सिर्फ यहाँ से लेके ये यहाँ तक का है। ये आपका 38 मीटर है, मतलब ये यहाँ से लेके और ये आपका यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, ये आपको 38 मीटर हो जाएगा, जो कि आपको दे भी रखते हैं, एक बार और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये आपका 38 मीटर हो जाएगा। लेकिन बाकी का जो बाहर जा रहा है उसका क्या है? ये देखेंगे आप, इस साइड ये थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है, इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी। और इस साइड ये जो बाहर जा रहा है इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी, ये आपको पता चलेगा तभी जाके आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें चीजें समझ नहीं आएंगी, ड्राइंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ ताकि चीजें आपको सही से समझ में आए। ये मैंने एक अलग से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, और इसमें ये हमारा सब ग्रेड का लेयर आ रहा है, ये हमारी क्या है, सब ग्रेड का लेयर आ रहा है। ये हमारी सबग्रिड की लेयर है, जो कि कितनी दे रखी है, 500 mm की दे रखी है, यानी 0.5 मीटर। बाकी इसके ऊपर और भी लेयर आ रही है, तो वो लेयर इस तरह से आ रही है, यहाँ पे देखेंगे। सबग्रेड के ऊपर आपका WM का लेयर आएगा, सॉरी सबग्रेड के ऊपर आपकी ये GSP की लेयर आएगी, ये आपका GSP का लेयर आएगा। और फिर इसके ऊपर ये आपका WM का लेयर आएगा, और इसके ऊपर फिर आपकी DBM की लेयर आएगी, और उसके ऊपर आप BC की लेयर देख सकते हो। इस तरह से ये अलग अलग लेयर आ रही है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देखेंगे ध्यान से। सबग्रेड की लेयर है, उसके ऊपर से आपका ये GSP का लेयर आ रहा है, WM का लेयर आ रहा है, DVM का लेयर आ रहा है, और आपका ये BC का लेयर आ रहा है। तो सबग्रेड का तो मैंने आपको बता दिया कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। इसके बाद ये GSP की लेयर आ रही है, तो GSP का लेयर कितना आ रहा है, GSP का लेयर आ रहा है आपको 0.2 मीटर का, 200 mm में, तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपका WM का लेयर आ रहा है, और WM का लेयर कितना आ रहा है, 0.11 मीटर का, ये आपका WM का लेयर है। और इसके बाद देखेंगे तो आपका क्या DBM का लेयर आ रहा है, और DBM हमारा कितना है, DBM है आपका 150 mm का, 0.15 मीटर। तो ये आपका DBM, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं ताकि चीजें समझ में आए। और सबसे ऊपर आ रहा है हमारा BC का लेयर, बिटुमिनस कंक्रीट का। तो BC का लेयर हमारा कितना है, BC का लेयर है 50 mm का, तो ये 0.05, ये सबसे ऊपर ये BC का लेयर, इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, सबग्रेड लेयर का ब्रेथ चाहिए। और ये जो आप स्लोप देख रहे हैं, ये स्लोप आपको दे रखा है 0.2:1 का, कि जब आप 2 मीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तब जाके आपका 1 मीटर वर्टिकल मूवमेंट आएगा। तो ये 2:1 का स्लोप दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये देखेंगे, ये आपको 38 मीटर दे रखा है, आपका फॉर्मेशन ब्रेथ है जो कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको ब्रेथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 38 मीटर दे रखी है। लेकिन इस ब्रिज से हमारा काम नहीं चलेगा, इस ब्रिज से हमारा काम नहीं चलेगा। जो हमारी सबग्रेड की ब्रिथ है वो ये है, ये हमारी सबग्रेड के लिए है। ये हमारी क्या है, सबग्रेड के लिए है। तो हमें ब्रिथ भी ये वाली चाहिए, ये हमें ब्रिथ चाहिए यहाँ से लेके ये होगा। तो ये ब्रिथ कितनी हो जाएगी, अब आप देख सकते हैं कि 38 मीटर तो इतना हो ही रखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको कितना हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा 38 मीटर। लेकिन इसके बाद जो ये चीजें बाहर निकल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा, ये हमें चाहिए, क्योंकि 38 मीटर तो ये आपको दे ही रखा है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, यदि हमारा स्लोप एस है, डेप्थ आपका डी है, तो ये कितना हो जाएगा, आपका एस डी हो जाएगा। ये देखेंगे, इस डेप्थ को अगर हम डी मान लें, ठीक है ना, अगर ये स्लोप आपका एस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एस डी हो जाएगा। ठीक है ना, सेम इसी तरह से अगर ये स्लोप एस है, ये डेप्थ आपका डी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस डी हो जाएगा। अब ये आप डी निकाल सकते हैं कि आपका जो डी है वो कितना होगा, निकाल लीजिए, इसको हम डी बोल रहे हैं, ये हमारा डी कितना होगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं। ये डी निकालने के लिए आपको सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.2 का आपका जीएसबी है, 0.11 का आपका डब्ल्यूएम है, 0.15 का डीबीएम है, और 0.05 का आपका डीसी है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो जो आपकी डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी, वो आपकी आएगी 0.51 मीटर, ये हमारी डेप्थ आ जाएगी 0.5। तो यहाँ से आप ब्रेथ निकाल सकते हैं कि जो सबग्रेड की ब्रेथ है वो कितनी होगी। तो सबग्रेड की ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये देखिए, जो हमारे पास ब्रेथ नहीं था वो हम निकाल रहे हैं, तो सबग्रेड का ब्रेथ कितना हो जाएगा, आपका एस डी प्लस आपका 38 मीटर और प्लस आपका एस डी। तो यहाँ से आपकी ब्रेथ निकल आएगी, निकाल लीजिए कितना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एस आपको कितना दे रखा है, एस आपको 2 दे रखा है, डेप्थ हमने निकाले 0.51 प्लस आपका 38 मीटर हो जाएगा, प्लस आपका अगेन एस डी 2 इंटू 0.51। तो यहाँ से आपकी ये ब्रेथ निकल के आ जाएगी, और ये ब्रेथ निकल के कितनी आएगी, यहाँ से ये हमारा ब्रेथ निकल के आ जाएगा, और ये ब्रेथ आएगा आपका 40.04 मीटर। तो ये हमारा ब्रेथ निकल के आ गया, जो कि हमारे पास नहीं था, ये अभी हमने निकाल लिया है, कितना 40.04 मीटर। तो ये हमारा ब्रेथ निकल के आ गया। अब इसको आप फॉर्मूले में पुट करके क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, इसमें आप पुट करिए, आप क्वांटिटी निकाल लीजिए। तो निकालिए क्वांटिटी कितना आएगा, तो यहाँ से क्वांटिटी निकाली जा सकती है। क्वांटिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू लेंथ। ब्रेथ अभी हमने निकाला है ताजा ताजा 40.04, और इंटू डेप्थ, डेप्थ हमारा कितना है, सबग्रेड का 0.5 है, तो ये हो गया बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। एस हमारा कितना है 2, और डी हमारा कितना है सबग्रेड का, डेप्थ 0.5। तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी डी प्लस एल टी स्क्वायर। अब आप इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इस टोटल क्वांटिटी में आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। और आपको लेंथ कितना दे रखा है, 1008.5 मीटर। इससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका ये क्वांटिटी निकल के आ रहा होगा। और ये जो क्वांटिटी है वो कितना आएगा, आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना, नहीं वो भी बता देता हूँ। ये क्वांटिटी आएगा आपका 20,694.42 मीटर क्यूब। तो ये यहाँ से आपका ये सबग्रेड का क्वांटिटी निकल के तैयार। तो इतना हमें फिगर आउट करना पड़ता है चीजें करने के लिए, जब आपको नहीं दी रहती हो। आपको ब्रेथ तो कभी नहीं दिया रहता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मेशन ब्रेथ ही दी रहती है, लेकिन जो लेयर्स की ब्रेथ है वो आपको निकालनी पड़ती है। तो हमने वही किया है, स्लोप ऐसा है, आपका डेप्थ डी है, तो ये चीजें एस डी हो जाएंगी। और 38 मीटर आपको दे रखा था, तो फॉर्मेशन ब्रेथ तो एस डी प्लस 38 प्लस एस डी किया तो हमारा 40.04 मीटर आया, और उसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो यहाँ से सबग्रेड की क्वांटिटी आ गई 20,694.42 मीटर की। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी सबग्रेड की क्वांटिटी किस तरह से निकलती है। अभी मैं आपको एक्सेल शीट में लेके चलता हूँ, तो आपको ये कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा मेजरमेंट शीट है आपका TCS B3 का, इसमें हम सारी क्वांटिटी ड्राइव आउट करने वाले हैं। ये हमारा TCS है, इस तरह से आपको शीट्स बना लेना है एक्सेल में। ये हमारा TCS टाइप है B3, और यहीं से आपका ये एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 7 है, मौजरापुर से लेके बिजौरा तक का, वो स्टार्ट हो रहा है।
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 264 किलोमीटर 200 मीटर से लेके 265 किलोमीटर 208.5 मीटर तक। तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, जब आप इस वाले चाइनीज से ये वाला चाइनीज माइनस करेंगे तो आपको लेंथ मिलेगा 1008.5 मीटर। और ये हमारा मेजरमेंट सीट है, जहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, आइटम डिस्क्रिप्शन है, यूनिट है, नंबर ऑफ मेंबर है, लेंथ है, ब्रेथ है, डेप्थ है, क्वांटिटी है, और ये आपका टोटल क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबग्रेड निकाल रहे हैं, तो ये आपका सबग्रेड है, सबग्रेड की आइटम है, इसको मेजर किसमें करते हैं, मीटर क्यूब में। एक ही सबग्रेड है, लेंथ हमारा कितना 1000.5, और ये सबग्रेड की हमने ब्रेथ निकाली हुई है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये सबग्रेड की ब्रेथ कैसे निकाली हुई है। चाहे तो मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे सबग्रेड की ब्रेथ हमने कैसे निकाली, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और S इंटू डी। तो S हमारा कितना है 2, और जो हमारी क्रस्ट डेप्थ आई थी वो कितनी थी, कैपिटल डी 0.51 था। तो ये हमारा एस डी हो गया था, प्लस हमारा 38 मीटर का फॉर्मेशन ब्रेथ था, और प्लस अगेन आपका एस डी। तो एस आपका 2 है, जो आपका कैपिटल डेप्थ आया था, ठीक है ना, कैपिटल डी आया था, सभी लेयर्स को ऐड करके वो 0.51 था। इसको आप ये करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 40.04 मीटर का आपको ये सबग्रेड की ब्रेथ मिल जाएगी। आपको डेप्थ पता है सबग्रेड का 500 एम का स्टैंडर्ड होता है, सबग्रेड हम सभी जगह यूज करते हैं। इसके बाद आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अभी क्वांटिटी कैसे निकालनी है इसका भी मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के बाद आपको फॉर्मूला बनाना है। क्या फॉर्मूला बनाना है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू लेंथ, यही है। तो हमारा बी डी कितना है, ब्रेथ हमारी कितनी थी 40.04, और इंटू डेप्थ हमारी कितनी है 0.5। तो ये हो गया हमारा क्या, बी डी, प्लस हमें क्या करना है, एस डी स्क्वायर करना है। तो एस यानी स्लोप हमारा कितना है 2, और इंटू डी स्क्वायर, तो डी हमारा क्या है 0.5, और इंटू एक बार और कर लीजिए 0.5। ये देखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। अब इसमें आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेंथ हमारा कितना दे रखा है, लेंथ है हमारा 1008.5, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा क्वांटिटी निकल के आ जाएगा 20,694.42 मीटर क्यूब। टोटल क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी और इंटू आपका नंबर ऑफ मेंबर जो कि कितना है 1 है। तो टोटल क्वांटिटी भी आपको सेम आएगा 20,694.42 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीजें किस तरह से हो रही हैं। तो ये हमने क्या निकाला है, आपका सब ग्रेड का क्वांटिटी निकाला है कि जो हमारा TCS B3 है, चैनेज 264 किलोमीटर 200 मीटर से लेके चैनेज 265 किलोमीटर 208.5 मीटर तक, तो उसमें आपका 1008.5 मीटर का स्ट्रेच होगा। तो उसमें जो आपकी सबग्रेड की क्वांटिटी आएगी वो आपकी 20,694.42 मीटर क्यूब आएगी। तो इस तरह से हम पूरा एनालिसिस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।